ओम शांति। आज की दुनिया में बेफिक्र कौन रह सकता है। वैसे तो लोग कहते हैं कि आजकल इतनी परेशानियां हैं, इतनी चिंताएं हैं, बेफिक्र कोई रह ही नहीं सकता। लेकिन परमात्मा कहते हैं जो बच्चे निश्चय बुद्धि हैं वो सदा बेफिक्र बादशाह हैं। ये बेफिक्र बादशाह का टाइटल स्वयं भगवान ने हमें दिया है। तो आइए चिंतन करते हैं कि किन किन महावाक्यों में परमात्मा ने निश्चय बुद्धि और बेफिक्र बादशाह के बारे में कहा है। तो बाबा कहते हैं बेफिक्र बादशाह यानी किसी भी बात का फिक्र नहीं। फिक्र होता है अप्राप्ति व कमी के कारण। जहाँ सर्व प्राप्तियाँ हैं वहाँ फिक्र की कोई बात ही नहीं। तो ऐसे निश्चय बुद्धि बन बेफिक्र बादशाह बनना है। जब परमात्मा द्वारा हमें सर्व प्राप्तियां हैं तो फिर फिक्र की कोई बात ही नहीं। बाबा ने कहा निश्चय बुद्धि अर्थात किसी भी बात में क्वेश्चन मार्क का टेढ़ा रास्ता लेने की बजाय कल्याण की बिंदी लगाना और सदा निश्चिंत रहना। किसी भी बात में क्वेश्चन मार्क का टेढ़ा रास्ता लेने की बजाय कल्याण की बिंदी लगाना। एक बल एक भरोसा, इसी आधार से नंबर 1 विजयी बनना है, तब बेफिक्र रहेंगे। हर जवाबदारी संभालते हुए निश्चय के आधार पर सदा ऐसे समझें कि यह बाप की जिम्मेवारी है, मेरी नहीं, मैं निमित्त हूँ। इससे बुद्धि पर कोई भी प्रकार का बोझ नहीं रहेगा और सदा अचल अडोल हर्षित रहेंगे। आगे बाबा ने कहा किसी भी परिस्थिति में सदा समर्थ संकल्प में रहना है। समर्थ संकल्प क्या कि सदा ये निश्चय रहे कि बाप हमारा रक्षक है, कल्याणकारी है। किसी भी बात में हमारा अकल्याण हो नहीं सकता। ऐसे निश्चय बुद्धि बनने से कभी भी व्यर्थ संकल्प या फिर संशय का संकल्प नहीं आएगा। कल्याणकारी बाप में, स्वयं में और ड्रामा में पूरा निश्चय रखना है। किसी भी बात में संकल्प मात्र भी यह संशय न आए कि यह होगा या नहीं होगा। निश्चय बुद्धि को सदा क्या उमंग रहता है कि हमारी विजय हुई पड़ी है। तो सदा यही नशा रखो कि विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, तो फिर बेफिक्र बादशाह रहेंगे। निश्चय के आधार पर जीवन के हर कर्म में निमित्त और निर्माण बन सदा निर्माण का कार्य करो। निमित्त और निर्माण बन निर्माण का कार्य। सदा यह याद रहे कि निमित्त समझ निर्माण बनना ही स्वमान है। ऐसा समझने से ही सर्व द्वारा मान मिलता है। बाबा कहते हैं निश्चय के आधार पर सदा पहले आप, मैं नहीं, पहले आप, दूसरे को आगे रखना अर्थात सदा स्वमान में रह सम्मान देना और सर्व द्वारा सम्मान लेना। इससे स्वयं भी संतुष्ट रहेंगे और दूसरे भी संतुष्ट रहेंगे। संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना ही प्रसन्नता व सफलता का स्वरूप है। सदा हम त्रिनेत्री और त्रिकालदर्शी बनकर तीनों कालों को देखते हुए और जानते हुए अगर कर्म करेंगे तो हमारी सफलता हुई पड़ी है। कभी भी किसी भी कर्म में धोखा नहीं खा सकते। आगे बाबा ने कहा निश्चय की परख तूफान अथवा विघ्नों के समय होती है, तो निश्चय बुद्धि बन विघ्नों को पार करो। कभी घबराना व मूंझना नहीं है। चाहे लौकिक संबंधियों द्वारा विघ्न आए, चाहे समाज द्वारा विघ्न आए, लेकिन हिलना नहीं है। निश्चय हो कि जिसका साथी स्वयं भगवान है उसे कोई हिला नहीं सकता।
बेफिक्र बादशाह बन अचल अडोल स्थिति में रहो। लास्ट में बाबा ने कहा, निश्चय के फाउंडेशन के 4 स्तंभ हैं। पहला, बाप में निश्चय। दूसरा, अपने श्रेष्ठ स्वमान में निश्चय। ब्राह्मण परिवार में निश्चय और पुरुषोत्तम युग में, संगम युग में निश्चय। निश्चय बुद्धि अर्थात त्रिकालदर्शी बनकर हर बात सुनो और बोलो। नॉलेजफुल होकर हर कर्म के परिणाम को जानकर कर्म करो, तो निश्चय और विजय की समानता बेफिक्र बादशाह बना देगी। हम मास्टर सर्वशक्तिमान हैं। इस निश्चय से स्वयं को मालिक समझकर अपनी कर्मेंद्रियों को हमें ऑर्डर से चलाना है, कभी भी उनकी वश नहीं होना। इस निश्चय से सदा स्मृति स्वरूप बनना है। जब हम सदा ये निश्चय रखेंगे, सबसे पहले तो बाबा ने कहा कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, मुझे सर्व प्राप्तियाँ हैं। जब कोई अप्राप्ति नहीं तो फिर फिक्र किस बात का। फिर बाबा ने कहा कि कभी भी क्वेश्चन मार्क का टेढ़ा मेढ़ा रास्ता नहीं लो, बल्कि कल्याण की बिंदी लगाओ और सदा निश्चिंत रहो। हर काम करते हुए, हर जवाबदारी संभालते हुए मन में ये रहे कि मैं निमित्त हूँ, ये तो बाप की जिम्मेवारी है, तो इससे बुद्धि पर कोई भी बोझ नहीं रहेगा। बाप हमारा रक्षक है, कल्याणकारी है। सदा इस बात में निश्चय रहे, सदा ड्रामा में निश्चय रहे। कभी संकल्प मात्र भी ये संशय नहीं आए कि क्या होगा। सदा निश्चय रहे कि जो भी होगा कल्याणकारी होगा और विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। कोई भी विघ्न आए, तूफान आए, बाबा ने कहा उनमें घबराना व मूंझना नहीं है, क्योंकि जिसका साथी स्वयं भगवान है उसे कोई हिला नहीं सकता। तो आइए इन अव्यक्त महावाक्यों को सिर्फ सुनते नहीं हैं, अपने जीवन का स्वरूप बनाकर अपने जीवन में धारण करते हैं और हर परिस्थिति में निश्चय बुद्धि और बेफिक्र रहते हैं। अच्छा, ओम शांति।